આગળ જઈએ અને વધુ વાતચીત કરીએ. આપણે ખાસ આજે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ કે ફિન ટેक्नोलॉजीज़ના एमडी અને सीईओ श्रीकांत नरेला अपनी साथ है. श्रीकांत जी, सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए. बहुत बहुत शुक्रिया. और सबसे पहले तो सर यहाँ से ही चर्चा की शुरुआत करते हैं कि बेहतरीन रिस्पांस मिला है एंकर इन्वेस्टर्स से. सो ये अपडेट के साथ हम चर्चा की शुरुआत करते हैं. अच्छा रिस्पांस है और काफ़ी बड़े बड़े नामी इन्वेस्टर्स जो हैं वो हम यहाँ पर देख रहे हैं लिस्ट में. सर नमस्कार और धन्यवाद. एंकर बुक फ्राइडे पिछले फ्राइडे तकरीबन 3 बजे तक फिल हो गया था. और एंकर इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड्स, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स काफ़ी इंटरेस्ट दिखाए. इनफैक्ट इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर अस दैट मोस्ट ऑफ माय क्लाइंट्स, हमारे के फिनटेक के जो क्लाइंट्स रहते हैं म्यूचुअल फंड्स के क्लाइंट्स, काफ़ी सारे क्लाइंट्स इन्वेस्टमेंट किए एंकर बुक में. 17 schemes, 8 म्यूचुअल फंड्स एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी काफ़ी इंटरेस्ट दिखाए थे. तो एंकर बुक जो था हमारा हायर बैंड पे 366 रुपीज़ पे पूरा फिल हो चुका है. डेफिनेटली सर. अब अगेन थोड़ा सा रिकैप हम ले लेते हैं लास्ट टाइम जो हमने बात की थी. ऑब्वियसली अबाउट द कंपनी हम सब जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस जो होते हैं, टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस जो होते हैं वो आप प्रोवाइड करते हैं. आपके क्लाइंट्स भी अगर हम देखें बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, म्यूचुअल फंड होल्डर्स हैं, जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं वो आपके क्लाइंट्स हैं. सो काफ़ी बड़ा एक वेटेज बन जाता है कंपनी का. थोड़ा सा समझाइए सर किस प्रकार के सोल्यूशंस हम कंपनी में प्रोवाइड करते हैं. श्योर. हमारा बिजनेस जो है 3 तरीका का है. एक तो हो गया इन्वेस्टर सॉल्यूशंस. इन्वेस्टर सॉल्यूशंस में एसेट क्लासेस जो है वो म्यूचुअल फंड्स हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, पेंशंस, प्राइवेट रिटायरमेंट स्कीम्स के टाइप ऑफ एसेट क्लासेस हम मैनेज करते हैं. इश्यूअर सॉल्यूशंस जो है, इश्यूअर यहाँ पे जो कहलाता है वो कॉर्पोरेट होता है. तो तकरीबन 5000 से ऊपर कंपनीज हम सपोर्ट करते हैं शेयर ट्रांसफर एजेंट के हिसाब से. और हमारा एक ग्लोबल बिजनेस सॉल्यूशंस भी है जिसमें हम थोड़ा आउटसोर्सिंग का काम करते हैं, जिसमें मॉर्गेज हो या फाइनेंस एंड अकाउंटिंग आउटसोर्सिंग हो. तो ये 3 तरीके के बिजनेस है हमारे. और जहाँ तक इन्वेस्टर सॉल्यूशन है वो हमारा सबसे बड़ा बिजनेस है. जबकि डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड 65% से ज़्यादा रेवेन्यू हमारा रेवेन्यू वो पुल से आता है. उसमें हमारा जो मार्केट शेयर है आज की तारीख में वो है 59% ऑफ द टोटल एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हम मैनेज करते हैं ऑपरेशंस. और हमारा जो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स है जिसमें 300 से ऊपर फंड्स मैनेज करते हैं, जहाँ तक पूरा 800 है पूरे देश में आज की तारीख में. नेशनल पेंशन सिस्टम में हमारा 5% मार्केट शेयर आ चुका है, जबकि हमारा स्टार्ट जो हुआ था वो तकरीबन 4 साल पहले हमारा लाइसेंस जब मिला था तब से हम काम कर रहे थे. और इंटरनेशनली भी हम ये सब काम करते हैं. इंटरनेशनली स्पेशली इन साउथ ईस्ट एशिया, मलेशिया हो या फिलीपींस, हांगकांग, इन तीनों देशों के क्लाइंट्स को हम सपोर्ट करते हैं. वो बेसिकली थोड़ा हमारा कोलालमपुर में ऑफिस है एंड विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑफिस इन हैदराबाद एंड इन मुंबई वी डिलीवर द सॉल्यूशंस. बिल्कुल. तो काफ़ी ज़्यादा जो है जो मतलब कंसंट्रेटेड नहीं है बिजनेस. डेफिनेटली वो अलग अलग ब्रांचेस हम देख रहे हैं. सर आपका रेवेन्यू मॉडल बेसिकली मैं समझना चाह रहा हूँ. 4 अलग अलग स्ट्रीम में यहाँ पर देख रहा हूँ. थोड़ा सा समझाइए सर किस प्रकार से रेवेन्यू जनरेट करती है कंपनी. श्योर. बड़े जो बिजनेस है हमारा म्यूचुअल फंड्स है. म्यूचुअल फंड्स का रेवेन्यू मॉडल काफ़ी सिंपल है. सर्टेन बेसिस पॉइंट्स हम चार्ज करते हैं हमारे क्लाइंट्स के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट पे. आज के तारीख पे के फिनटेक एज ऑफ सितंबर 30 रादर के फिनटेक जो एसेट्स मैनेज करता है म्यूचुअल फंड्स में वो है लगभग 12.75 लाख करोड़, 12.7 ट्रिलियन. उसके ऊपर सर्टेन बेसिस पॉइंट्स हम चार्ज करते हैं जो कि हमारा ट्रांसफर एजेंसी का रेवेन्यू होता है. इश्यूअर सॉल्यूशंस जिसमें हम 5000 से ऊपर कॉर्पोरेट्स का जो मैनेज करते हैं वो रिटेल फोलियोज पे सर्टेन यूनिट प्राइस हम चार्ज करते हैं. तो वैसे ही फंड अकाउंटिंग एडमिनिस्ट्रेशन हो, जो अभी हम रिसेंटली एक एक्विजिशन किए थे हेक्साग्राम नाम के एक प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनी, वो हो गया थोड़ा लाइसेंस लाइसेंस भी हो जाएगा जैसे टेक्नोलॉजी सोल्यूशन प्रोवाइडर हो. और जहाँ तक पेंशन है वो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स से सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इज मल्टीप्लाइड फॉर एवरी सिंगल ईयर. तो हमारा रेवेन्यू मॉडल जो है इट्स एनुअलाइज्ड रेवेन्यू, रिकरिंग रेवेन्यू. 99% के ऊपर हमारा जो रेवेन्यू है वो सालाना आता है. और हमारा नेट रेवेन्यू रिटेंशन जो है वो हमारा म्यूचुअल फंड्स स्पेशली सितंबर 2022 में देखे तो म्यूचुअल फंड्स के ऊपर 112% नेट रेवेन्यू रिटेंशन हो गया और इश्यूअर सॉल्यूशंस में 124% के आसपास है.
डेफिनेटली सर, पिछली बार हमने आपके फिनेंसेस को लेकर बात की थी और बहुत अच्छे से आपने नंबर्स को मेंटेन किया है। आपके पर्टिकुलरली जो मार्जिन्स हैं वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो मुझे थोड़ा सा समझाइए, बिकॉज बहुत अच्छे से आपने उसको मेंटेन भी किया है और उसमें ग्रोथ, हमने पिछली बार भी इसके बारे में बात की थी, उसमें ग्रोथ भी काफ़ी अच्छे से आपने बढ़ाया है। तो किस प्रकार की प्लानिंग यहाँ रहती है और आप थोड़ा सा इसको समझाइए कि कैसे आप और बूस्ट करने की कोशिश में अपने मार्जिन्स को। देखिए मार्जिन्स अभी सितंबर पिछले 3 सालों से आप देखेंगे तो लगातार बढ़ता जा रहा, 35% से 44 से 45% तक था मार्च 2022 में। हमारा मार्जिन्स एक्सपेंशन मोस्टली ऑपरेटिंग लेवरेज से होता है। काफ़ी सारा टेक्नोलॉजी हम लाते हैं, काफ़ी सारा इनोवेशन प्रोडक्ट्स प्लेटफॉर्म्स हम बनाते हैं। हमारा इन हाउस जो टेक्नोलॉजी टीम है लगभग 800 लोग हैं उसमें, और वो नए नए प्रोडक्ट्स प्लेटफॉर्म्स बनाते हैं ताकि हमारा क्लाइंट्स का रेवेन्यू बढ़े और हमारा काम भी थोड़ा जितना भी ऑटोमेट हो सके उतना ऑटोमेशन के हिसाब से काम चलाए। उससे स्पीड टू मार्केट भी बढ़ता है, एक्यूरेसी भी बढ़ती है और ज़्यादातर इन्वेस्टर डिस्ट्रीब्यूटर्स पूरे क्लाइंट्स खुश रहते हैं उससे। तो ये मार्जिन एक्सपेंशन जो थी दैट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल्सो कोविड ऑल्सो प्लेड अ बिग रोल इन टर्म्स ऑफ डिजिटाइजिंग प्लस ऑल द टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस वी ब्रॉट टू द टेबल। तो हमारा मार्जिन जो हमारा ट्रेंड है, हमारा कोशिश यही है कि वो बरकरार रखे। डेफिनेटली सर, इसके अलावा मैं देख रहा हूँ मार्केट शेयर भी काफ़ी अच्छे से आपने मार्केट को होल्ड कर रखा है। डोमेस्टिक मार्केट में तो ऑब्वियसली आपका शेयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, इंटरनेशनल मार्केट्स भी आप अप्रोच करने की कोशिश में है, तो कंपटीशन अब धीरे धीरे बढ़ेगा बिकॉज नए प्लेयर्स आएंगे। ये सिचुएशन में थोड़ा सा समझाइए सर, बिकॉज आप कैसे मार्केट शेयर को होल्ड करने की कोशिश में है, कैसे आगे बढ़ाने की कोशिश में है श्रीकांत जी। थैंक यू। हम मार्केट शेयर जो चीज़ होती है वो दो तरीके से गिनते हैं। एक तो हो गया नंबर ऑफ क्लाइंट्स और दूसरी है टोटल AUM जो हमारा क्लाइंट्स का है, क्योंकि टोटल AUM जो है वो हमारा रेवेन्यू के ऊपर असर पड़ता है। नंबर ऑफ क्लाइंट्स जो है वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म पे असर पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा क्लाइंट्स है इसका मतलब आपका मार्केट शेयर बढ़ने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होता है। तो क्रिसिल के रिपोर्ट के हिसाब से हमारा जो मार्केट शेयर डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स में है वो है 59% इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ AMCs, और AUM के हिसाब से इक्विटी AUM जो है वो 35% है। और पिछले 2 साल से आप देखेंगे तो लगातार हमारा मार्केट शेयर बढ़ता आया है। 29% था 2020 में, अभी 35% के आसपास है। ये मार्केट शेयर जो है ये कम भी हो सकता है जब कोई मार्केट साइडवेज मूवमेंट हो या घटा हो, बट गिवन द नंबर ऑफ AMCs वी हैव एंड द फास्टर ग्रोइंग AMCs, हमें कॉन्फिडेंस है कि वो मार्केट शेयर शायद बढ़े। इंटरनेशनली स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया में हम जहाँ पे हैं वहाँ पे हमारे जैसे कोई थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर कोई नहीं है एट स्केल पे। तो हमारा कंपटीशन जो होता है वो मोस्टली इन हाउस स्टाफ से होता है। तो जितने भी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है वहाँ पे मोस्टली वो इंटरनली इन हाउस चलाते हैं ऑपरेशंस, और हम ये मॉडल वहाँ पे ऑर्केस्ट्रेट करें ताकि पूरा आउटसोर्सिंग के हिसाब से उनको वैल्यू दें। हमारे हिसाब से काफ़ी सारा वैल्यू प्रोपोजिशन है, जबकि हमारा भारत स्केल का टेक्नोलॉजी हम वहाँ पे ले जा सकते हैं और उनका कॉस्ट भी कम कर सकते हैं। तो कंपटीशन तो आएगा, कंपटीशन वेलकम है हमारे हिसाब से, तो क्योंकि कंपटीशन से इनोवेशन बढ़ेगा, एंड ऑफ द डे इन्वेस्टर्स विल बी द हैप्पीएस्ट। बट हमारे पास जो हमारे ताकतें हैं, डोमेन नॉलेज, लगभग 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस, और हमारा टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस जो है, दोज विल कीप अस अहेड ऑफ पैक। डेफिनेटली, बहुत अच्छे से सर आपने सारी जानकारी दी। अच्छा श्रीकांत जी, पोस्ट IPO किस प्रकार की शेयर होल्डिंग पैटर्न रहेगी, अगर उसके बारे में आप समझा सके, बिकॉज ये तो OFS है, सो इसमें तो ये एक मुद्दा तो ज़रूर रहेगा। और इसके अलावा कुछ डेट वगैरह की आपकी कोई योजना है अभी फंडिंग के लिए, बैलेंस शीट पे क्या हाल है, वो भी थोड़ा सा समझाइए। श्योर। अभी ये तो OFS जो है हमारा करंट प्रमोटर जनरल अटलांटिक पार्टनर्स का थोड़ा स्टेक घटेगा हमारे हिसाब से सब्सक्रिप्शन के ऊपर, और जो प्राइस होगा उन दोनों के हिसाब से लगभग 48 to 49% तक आ सकता है उनका शेयर। बाकी के जितने भी शेयर होल्डर्स है, जो कोटक महिंद्रा बैंक हो या अर्स्टवाइल प्रमोटर का शेयर हो, उनका थोड़ा 1-2% कम होगा। तो वो हो गया शेयर होल्डिंग का पैटर्न हमारे कंपनी का। और हमारा जो इन्वेस्टमेंट्स है कैपेक्स से कंपनी के लिए प्राइमरी ज़रूरत नहीं थी। सितंबर 22 में 170 करोड़ के आसपास कैश और कैश इक्विवेलेंट से हमारे पास, और हमारा एक्सपेंशन प्लान्स जो है वो लार्जली टेक्नोलॉजी और प्लेटफॉर्म पे के बलों पे निर्भर करता है, और उसके लिए हमें ज़्यादा कैश फ्लोस नहीं चाहिए। हमारा जो कैश फ्लोस है वो मोस्टली एक्विजिशंस के लिए है,
और होपफुली एज द शेयर होल्डर्स ऑल्सो विल बी ब्रॉड बेस्ड डिविडेंड पॉलिसी विल बी अनाउंस्ड. ओके, डेफिनेटली, तो ये सारे मुद्दे हम ज़रूर ध्यान में रखेंगे. इसके अलावा सर, हम देख रहे हैं कि जैसे बाकी अगर कंपैरिजन भी देखने जाए और रेवेन्यू मिक्स भी आपका है वो 90% डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड से है और बाकी 10% जो है वो इंटरनेशनल और अदर सॉल्यूशंस के ऊपर आपका फोकस है. रेवेन्यू मिक्स अभी फिलहाल इस प्रकार के स्प्रेड पर है. आप जैसे देख रहे हैं कि इंटरनेशनल भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, उसे टैप इन करने की कोशिश में है. सो आने वाले वक्त में कोई चेंज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं रेवेन्यू मिक्स में, या अभी तो कोई मेजर चेंज आने की संभावना नहीं है? इंटरनेशनल बिजनेस में अभी फिलहाल इतना शेयर ही रह सकता है. श्योर, मैं थोड़ा क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ. जो रेवेन्यू मिक्स है हमारा, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स का जो रेवेन्यू है वो 66% है. इश्यूअर सॉल्यूशंस जो हम कॉर्पोरेट्स को सपोर्ट करते हैं वो हो गया लगभग 14%. अनदर 13% इज इंटरनेशनल बिजनेस. बाकी का 6% जो है हमारा टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स और प्लेटफॉर्म्स जो हम अपने क्लाइंट्स को और दूसरों के क्लाइंट्स को हम एज ए लाइसेंस मॉडल पे देते हैं, उनका रेवेन्यू है. हाँ, तो उस हिसाब से हमारा जो इंटरनेशनल रेवेन्यू है वो 4-5 साल पहले जीरो था और बढ़ते हुए पूल के ऊपर हमने 14% तक लेके आए ऑन अ बेस ऑफ 25 एसेट मैनेजमेंट कंपनीज इन साउथ ईस्ट एशिया. As well as mortgage जो हम मैनेज करते हैं on an outsourcing model for some of the clients in US and Europe. रेवेन्यू मिक्स जो है वो डिपेंड करेगा काफ़ी सारे चीज़ों पे, जैसे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स कितना फास्ट बढ़ेगा. अब रिसेंटली मनी कंट्रोल का ही एक सेमिनार हुआ था जिसमें थीम था कि 2027 तक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री 40 ट्रिलियन से 100 ट्रिलियन तक कैसे लेके जाए. इनफैक्ट आप 20 साल का होराइजन लेंगे तो 275 लाख करोड़ ऑफ AUM भी हो सकता है बेस्ड ऑन द करंट रेवेन्यू टारगेट, बेस्ड ऑन द करंट ग्रोथ प्रोजेक्शंस इटसेल्फ. और इंटरनेशनली जो है हमारा एक एडवांटेज ये होता है कि एक नया जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी वहाँ पे हम अगर जीतेंगे तो उनका बना बनाया हुआ AUM रहता है, जबकि इंडिया में अभी एक नया AMC जीतेंगे तो उनका रेवेन्यू उनका AUM बढ़ने में 2-3 साल लग सकता है. तो वो एक एडवांटेज है. तो हम काफ़ी इंटरेस्टेड और एक्साइटेड है पूरा इंटरनेशनली हम ग्रो हो. और हमारा यही तमन्ना है कि जो पूरे इंटरनेशनल ट्रांसफर एजेंसी फंड अकाउंटिंग एडमिनिस्ट्रेशन के स्पेस में आज के तारीख में इंडिया से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं, कोई बड़ा कंपनी नहीं है और हमें के फिनटेक को वो कंपनी बनाना है. डेफिनेटली सर. इसके अलावा ये फील्ड ऐसी है कि जहाँ पर आपका जो बिजनेस है वहाँ पर बहुत सारे नए प्लेयर्स, जैसे मैंने कहा कि आ रहे हैं, पुराने प्लेयर्स भी हैं और आप भी थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करने की कोशिश में होंगे. तो मर्जर एंड एक्विजिशन इवेंट, मतलब जो ये एक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा रहने की उम्मीदें हैं. कैसे देख रहे हैं सर आप? कोई फोकस, कोई पोटेंशियल ऐसी जगह है आपके ध्यान में? हमारा बोर्ड एडमिनिस्ट्रेड कमेटी है, बिजनेस डेवलपमेंट एंड स्ट्रैटेजी कमेटी, जो कि हर दूसरा महीना मिलता है और हम काफ़ी सारे मर्जर एंड एक्विजिशन पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं. अगर आप पिछले 4 साल भी देखेंगे, अभी फरवरी में हमने हेक्साग्राम का नाम का एक कंपनी हम खरीदे थे जो कि फंड अकाउंटिंग एडमिनिस्ट्रेशन का प्लेटफॉर्म है. उसके पहले हम BNP पारिबास और सुंदरम का रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट कैप्टिव R&T था, वो भी हम खरीदे थे 2 साल पहले. इनफैक्ट हमारा इंटरनेशनल ऑपरेशन जो है वो हम स्टार्ट किए थे विद एन इंटरनेशनल एक्विजिशन. तो ये हमारे कंपनी के DNA में है और हम करते आ रहे थे और करते भी रहेंगे आगे. और हमारा जो कैश है वो मोस्टली M&As पे यूज़ हो सकता है, जबकि हमारा कोई ऐसा कोई एसेट मिले जो एड्रेसेबल मार्केट एक्सपैंड कर सके हमारे लिए. और वैल्यू, IRR, मल्टीपल्स, वो सब हमारा सेट पैरामीटर्स जो है अगर वो मिलेगा तो डेफिनेटली हम ग्रो करेंगे मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में. मगर एक चीज़ है, हमारा स्पेस जो है काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड स्पेस है. अगर आप म्यूचुअल फंड्स का देखेंगे RTA, देर आर ओनली 2 कंपनीज. एक तो मेरा लिस्टेड पीयर है CAMS और दूसरा हम. इश्यूअर सॉल्यूशंस देखेंगे तो उसमें भी के फिनटेक सबसे बड़ा है और एक पीयर है एटस्केल, लिंकइन. बाकी सब उतना एट स्केल पे नहीं है इन टर्म्स ऑफ रजिस्ट्रार बिजनेस जो हो गया था. और इंटरनेशनली भी उतना कंपटीशन अभी तक नज़र नहीं आ रहा क्योंकि मोस्टली अभी इन हाउस का काम चल रहा है. तो मर्जर्स एंड एक्विजिशन वैल्यू के हिसाब से और न्यू एंट्री, न्यू जियोग्राफिकल एक्सेस के लिए हम देखते हैं मोस्टली. डेफिनेटली, बहुत अच्छे से सर आपने सारी जानकारी दी है. श्रीकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए स्पेशली, और ये सारी जानकारी दी. थैंक यू. धन्यवाद. थैंक यू.
તો આપણે વાત કરીએ કે ફિન ટેકનોલોજીસના એમડી અને સીઈઓ શ્રીકાંત થડેલા આપણી સાથે જોડાયા હતા. ખાસ સમજવાની કોશિશ કરી બેઝિકલી બિઝનેસને પહેલાં પણ વાત કરી હતી. આ વખતે થોડું વધારે ઇનડેપ્થ સમજવાની કોશિશ કરી છે કે બિઝનેસ શું કરે છે, કઈ રીતે તેઓ કામ કરે છે. બાકી ડિટેલ્સ જે છે તે ઇસ્યુની તમારા સ્ક્રીન પર ઓલરેડી જોવા મળી રહી છે. આ બધાને ધ્યાનમાં રાખો. આઈપીઓ જે છે તે ખાસ તેના ડિટેલ્સ સ્ક્રીન પર. તો સમય તે કહેશે હવે એક બ્રેકનો બ્રેક લઈશું અને બ્રેક બાદ અન્ય અપડેટ્સ પણ કરીશું. આપ જોતા રહો.